क्या हालात ऐसे बन रहे हैं जिसके कारण शिक्षकों को रिज़ाइन करना पड़ रहा है। कारण शिक्षक जो है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। समय से वेतन नहीं मिलने के कारण अपना नौकरी छोड़ के चली गई। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में हो रहे विलंब से काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। जो अभ्यर्थी हैं वो बेहद नाराज़ हैं, आंदोलन हो रहा है, तो दूसरी तरफ होनहार शिक्षक नौकरी छोड़ रहे हैं। ये वाकई चौंकाने वाला खुलासा है और जब इस बात की जानकारी हुई है तो हमने कोशिश की है कि आखिर क्या हालात ऐसे बन रहे हैं जिसके कारण शिक्षकों को रिज़ाइन करना पड़ रहा है। इंद्रानी कुमारी ने रिज़ाइन किया है, पूरी जानकारी लेंगे और इंद्रानी कुमारी से हमारी बातचीत भी हुई थी। सारी बातों की डिटेल्स आपको बताएंगे कि क्या क्या वजह इंद्रानी ने बताई है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा, आप देख रहे हैं यूवी न्यूज़ और हमारे साथ मुकेश जी हैं जो खुद एक शिक्षक हैं और उन्होंने फेस किया है, बहुत कुछ देखा है। जो चर्चाएं सामने आ रही हैं, आखिर किस तरह की परेशानी नियोजित शिक्षक झेल रहे हैं, उनसे बात करेंगे। मुकेश जी, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? शिक्षक आज जो है बहुत दयनीय स्थिति में है और ये सब शिक्षा विभाग की परेशानियों की वजह से हो रहा है। क्योंकि आज जो शिक्षक जो हैं अपने सेवा शर्त, समान काम समान वेतन और समान सेवा शर्त और अन्य मांगों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे हैं। क्योंकि शिक्षकों की ये समस्या जो है काफ़ी दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है। एक तो है कि अल्प वेतन है, ऊपर से समय पर वेतन नहीं मिलता है, हर महीने 2 महीना 3 महीना लेट से वेतन मिलता है। इस कारण शिक्षक जो है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। और इसी परेशानी की वजह से एक ताज़ा मामला भी आया है। हमारी एक शिक्षिका बहन इंद्रानी कुमारी जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपने पद से, क्योंकि वो भी अल्प वेतन से परेशान थी। ऊपर से समय से वेतन नहीं मिलने के कारण वो कई तरह से परेशानियों से गुजर रही थी और स्कूल का माहौल भी उनके लिए बेहतर नहीं था। इस कारण शिक्षा विभाग के परेशानियों की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो क्या मतलब जब स्कूल की व्यवस्था है तो क्या शिक्षा विभाग कोई देखभाल नहीं करता है कि स्कूल की स्थिति क्या है, वहाँ शिक्षक के पढ़ाने लायक कोई माहौल है या नहीं है? आज के समय में जो है विद्यालय एकदम जर्जर स्थिति में है, ना वहाँ विकास की राशि समय पे आती है, ना विद्यालय का विकास हो पाता है। ऊपर से वहाँ के लोकल ग्रामीणों का दबाव भी हम शिक्षकों पे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। वो हमेशा इंटरफेयर करते हैं, हम लोग के हमेशा जो है ताक झाक करते हैं। विद्यालय में आकर हम शिक्षकों को कभी कभी परेशान भी करते हैं। तो ऐसे कई मामले हमारे जो है बिहार में कई जिलों में आती रहती है। अच्छा, ये चीज़ और ये बताया जा रहा था, इंद्रानी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि काफ़ी डिस्टेंस था, वो आने जाने में परेशानी थी, महिला होने के कारण परेशानी हो रही थी। लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही थी कि महिलाओं की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी थी वो मन मुताबिक होनी थी। तो क्या शिक्षा विभाग ने इस ओर पहल नहीं किया? नहीं, ये शिक्षा विभाग की ये जो है बहुत बड़ी कमजोरी है। क्योंकि स्थानांतरण जो है गैर वित्तीय मांग था हम लोग का और ये शुरू से मांग हमारा रहा भी है और सेवा शर्त में इन्होंने दिया भी है। लेकिन इस मांग को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया है, जिस कारण जो शिक्षिकाएं जो हैं अपने घर से दूर, परिवार से दूर रहकर नौकरी कर रही हैं और दूर जाने के कारण जो है कई तरह के उनकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोग संगठन जो है विभाग से अपील कर चुके हैं कि स्थानांतरण जो है महिला शिक्षिकाओं को जल्द से जल्द दिया जाए ताकि जो है उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। लेकिन विभाग जो है इस चिंता से बहुत दूर है। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देती है। कभी कहते हैं कि छठे चरण के नियोजन के बाद हम स्थानांतरण का मुद्दा सुलझाएंगे, कभी कहते हैं 7वें चरण के नियोजन के बाद ये स्थानांतरण का मुद्दा सुलझाएंगे। लेकिन स्थानांतरण जो है वो करना नहीं चाह रही है। एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि सैलरी हर एक महीने लोगों को चाहिए, ख़ासतौर से जो अपना घर छोड़कर दूसरे ज़िले में नौकरी करने के लिए जाते हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि लगभग जो अभी जो स्थिति बन रही है, लगभग 2 से 3 महीने विलंब से सैलरी मिलती है। तो स्वाभाविक तौर पर घर का राशन, पढ़ाई, खाना पीना, खर्चा कैसे चलेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हर महीने समय पे वेतन नहीं मिलता है, जिस कारण शिक्षक जो है वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और इस परेशानी की वजह से वो सही से जो है बच्चों के बीच वो शिक्षा भी नहीं दे सकते हैं। अगर हर समय शिक्षक परेशान रहेंगे, वेतन का अभाव में घर के परेशानियों के हमेशा जो जूझते रहेंगे, समय पर ना वेतन मिलता है, ना समय से वो उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी समस्या है। कई जिलों में जो वेतन जो है हमेशा 2 महीना 3 महीना जो है वो हमेशा विलम्ब से मिलती है। मुकेश जी, एक जानकारी मिल रही है कि
इन्हीं सब परेशानियों की वजह से लगभग बताया जा रहा है कि हजारों संख्या में शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दिया है, वो दूसरा विकल्प खोज रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हमारे भी जैसे हम पटना जिला के फतुहा प्रखंड में कई शिक्षक हमारे सामने जो है नौकरी से त्यागपत्र दे दिए हैं, अन्य विभागों में चले गए हैं या नौकरी छोड़कर जो है वो व्यापार या बिजनेस करने लगे हैं। तो इस नौकरी में ये अपना वो भविष्य सही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ना एक तो अल्प वेतन है, समय से वेतन नहीं मिलता है, ना समान सेवा शर्त है, और ना ये स्थानांतरण की सुविधा सरकार दे रही है। घर से दूर रहकर वो अल्प वेतन में अपना गुजारा भत्ता करते हैं। इस कारण जो है जब इस विभाग में अपना भविष्य जो है सुरक्षित नहीं देख रहे हैं, इस कारण कई युवा जो है वो इस नौकरी से त्यागपत्र देकर दूसरे विभाग में जा रहे हैं। देखिए, ये उन शिक्षकों की बात है जो परीक्षा देकर पास होकर आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर उनमें मेरिट है और मेरिट के आधार पर वो परीक्षा पास कर शिक्षक बन रहे हैं। लेकिन दूसरी बड़ी समस्या ये है कि आप गणित विषय में जाएंगे तो वहाँ पर शिक्षक नहीं मिल रहे हैं सरकार को, और स्वाभाविक तौर पर जो शिक्षक आ रहे हैं वो कुव्यवस्थाओं से परेशान होकर रिज़ाइन होकर चले जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तो रोज़गार भी देना है, दूसरी तरफ शिक्षकों को रोक कर भी रखना है। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही है उसमें यही कहा जा सकता है कि इंद्राणी कुमारी बस एक एग्ज़ाम्पल है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये है कि ऐसे होनहार शिक्षकों को कैसे रोका जाए। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना। बिहार के नियोजित शिक्षकों की आर्थिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि ससमय वेतन भुगतान सुनिश्चित करें। 3-3, 4-4 महीने से वेतन बाकी रह रहा है, जिस कारण अभी हाल में आप लोगों ने देखा कि एक नियोजित शिक्षिका जो है समय से वेतन नहीं मिलने के कारण अपना नौकरी छोड़ के चली गई। साथ ही साथ खासकर टीईटी शिक्षकों के साथ ये समस्या है कि उनकी पोस्टिंग काफ़ी दूर दूर हुई है घर से। तो अगर समय से वेतन नहीं मिलेगा और उनका पोस्टिंग दूर हुआ है तो वो कैसे अपना गुजारा भत्ता करेंगे? तो सबसे पहले जरूरी है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से अनुरोध है कि चलिए, आपने समान काम समान वेतन का हम लोगों से वादा किया है, उसमें जो 4-6 महीने का आप समय लीजिए, अपना इवैल्यूएट करिए, करके इसको लागू करिए। लेकिन तत्काल प्रभाव से जितनी हमारी गैर वित्तीय मांगे हैं, जैसे राजकर्मी का दर्जा, ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा जरूरी है, ट्रांसफ़र, और बाकी जितनी गैर वित्तीय मांगे हैं वो सारी मांगों को मान लेना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही अच्छे अच्छे शिक्षक जो कंपटीशन दे के आएंगे उनका पलायन होता रहेगा। तो उसको रोकने के लिए और बेहतर लोग शिक्षक बने, इसके लिए हमें बेहतर अपना व्यवस्था भी करना होगा। और अनुरोध है शिक्षा मंत्री जी से कि मीडिया में बयान कम दें और डिपार्टमेंट में बैठ के काम करें, और साल भर का कम से कम जो वेतन का जो आवंटन होता है, एक अनुमानित आवंटन पूर्व से ही जारी कर दिया जाए और सारे जिला को दे दिया जाए, और जिला के जो अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित कर दिया जाए कि ये पैसा केवल वेतन मद में ही खर्च हो। इससे ससमय वेतन भुगतान होगा तो क्वालिटी एजुकेशन आएगी। शिक्षकों को अगर समय से वेतन नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने दूसरे तरफ उनका ध्यान जाएगा, तो फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात कैसे हो पाएगी? इसलिए अनुरोध है कि इन सारी मांगों पर ध्यान दिया जाए।